Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. तो हज़रत हमज़ा जो अहले सुन्नत ने लिखा वो कहते हैं कि जब घर तशरीफ़ लाए हबीब खुदा को देखा कि पेशानी से खून निकल रहा है, तो फ़ौरन सवाल किया कि भतीजे क्या बात है? कहा चाचा जान कोई बात नहीं। कहा नहीं बताइए ये खून कैसा? तो कहा कि भाई अबू जहल ने, ज़ाहिरन अबू जहल ने, अबू लहब ने, अबू जहल ने पत्थर मारा है इसलिए पेशानी से खून बह रहा है। तो हज़रत हमज़ा अभी शिकार से आए थे, बहुत दलेर थे, बहुत शुजा, बहुत ताकतवर। अमीरुल मोमिनीन ने उन्हें नहजुल बलागा में असदुल्लाह भी कहा कि अल्लाह का शेर। अल्लाह के शेर तो बहुत हैं, हज़रत हमज़ा भी, हज़रत जाफ़र तैयार, हज़रत अब्बास, लेकिन असदुल्लाहिल गालिब बस एक है, वो है अली इब्न अबी तालिब। मुझे नहीं मालूम मैं पहुंचा पाया हूँ बात ये नहीं। असदुल्लाह बहुत हैं लेकिन असदुल्लाहिल गालिब सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है। असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर, जनाब हमज़ा भी असदुल्लाह, जनाब अब्बास भी, लेकिन असदुल्लाहिल गालिब यानी जो तमाम अल्लाह के शेरों पे भी गलबा हासिल कर ले उसे कहते हैं असदुल्लाहिल गालिब। वो सिर्फ एक है, अली इब्न अबी तालिब। तो अब जनाब हमज़ा आए, बहुत दलेर, शुजा, ताकतवर। जब देखा पैगंबर की पेशानी से खून बह रहा और अबू जहल ने मारा, फ़ौरन निकले। कमान थी बाजू पे, तीर कमान चलाते ना, वो उतारी और एक मरतबा अबू जहल को कमान मारी, उसकी पसलियाँ सारी तोड़ दी। एक कमान उसके मारी, कमान से सारी। वापस आए और आने के बाद कहा ऐ मेरे भतीजे, मैंने आपका बदला ले लिया, उसने खून बहाया था, मैंने भी सारी पसलियाँ तोड़ दी। तो अहले सुन्नत ने अपनी तारीख़ों में लिखा है कि जनाब सरवर कायनात ने कहा चाचा जान मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो फिर मेरा दीन अपना लीजिए, मुसलमान हो जाए, बस यही मेरी मदद है, मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए। तो अहले सुन्नत ने सब ने लिखा है कि यहीं पे जनाब हमज़ा ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। मैं अब यहाँ रोक के कहूँगा, जनाब हमज़ा ने पहली मर्तबा मदद की थी, पैगंबर ने कहा चाचा जान मदद नहीं चाहिए, तो वो पलट के कहते भतीजे आज मैंने पहली मर्तबा मदद की है, वो जो दूसरा चचा अबू तालिब बचपने से आपकी मदद कर रहा है उनसे क्यों नहीं कहते कि वो ईमान ले आए? मैंने तो पहली मर्तबा मदद की है, वो आपको बचपने से हर तरह से पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, हर तरह से मोहब्बत, शफकत, सरदारी, कुर्बान, हर चीज़ आप पे कुर्बान। कभी नहीं उनसे कहते। इसका मतलब है कि कोई बात है जो वो जानते हैं और मुसलमान नहीं जानते। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान। तो हज़रत हमज़ा बेइंतहा मोहब्बत रखते थे सरवर कायनात से। वक्त गुजर रहा है बहुत तेज़ी से, मुझे चंद जुमले पेश करने हैं। एक किताब है, किताब का नाम है दारुस्सलाम फिर रुयत वल मनाम। आपके शहर पे किताब का नाम दारुस्सलाम फिर रुयत वल मनाम, हाजी नूरी की, शेख हुसैन नूरी की, 4 जिल्दों पे किताब है। ख्वाब से मुताल्लिक़ है, किस किस ने क्या क्या ख्वाब देखे, ख्वाब की ताबीर, सब कुछ 4 जिल्दें हैं, बहुत तफसीली। दारुस्सलाम उसमें फरमाते हैं, हाजी नूरी कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने एक मरतबा ख्वाब देखा। किसको देखा? हज़रत हमज़ा सलामुल्लाह अलैह को। देखने के बाद पूछा चाचा जान अल्लाह ने कैसा हिसाब किताब किया, मेरा वादा आपने कैसा पाया? कहा भतीजे या रसूल अल्लाह जितने आपने वादे किए थे उससे ज़्यादा ही मिला, कम नहीं मिला। जन्नत में वो मकामात सब मिले जो आपने वादा किए, उससे ज़्यादा। चाचा जान सबसे ज़्यादा क्या काम आया? किसको बता रहे हैं पैगंबर? सहाबा को। मैंने अपने चाचा से ख्वाब में पूछा चाचा जान आखिरत में सबसे ज़्यादा क्या काम आया आपके? What was the most useful thing in the hereafter? सबसे ज़्यादा क्या काम चीज़ें आई आपके? तो रसूल खुदा फरमाते, किताब का नाम है दारुस्सलाम, कि मेरे चचा ने फरमाया, किसको कह रहे हैं? सहाबा को। मेरे चचा ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह 3 चीज़ें आखिरत में बहुत काम आई। पहली चीज़, जब मेरे बाबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हाजियों की खिदमत के लिए बेटों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ देते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते थे, तो मुझे कहते थे तुम पानी पिलाने के लिए खड़े हो जाओ। तो प्यासों को पानी पिलाना आखिरत में बहुत ज़्यादा काम आया। पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा काम आई। कहा दूसरे, मुझे अली से वैसे ही बहुत मोहब्बत थी क्योंकि मेरा भतीजा था। पता नहीं तवज्जो है या नहीं। कहा मुझे तो वैसे ही इश्क और मोहब्बत अली से, लेकिन आखिरत में जो सबसे ज़्यादा चीज़ काम आई वो अली की मोहब्बत है, वो अली की मोहब्बत। कहा और तीसरे या रसूल अल्लाह जो आखिरत में बहुत ज़्यादा चीज़ काम आई वो आप पर और आपकी आल पे दुरूद भेजना बहुत ज्यादा काम आया। आप पे और आपकी आल पे सलावत पढ़ना, दुरूद भेजना बहुत ज्यादा काम आया। तो अज़ान गिरामी रोज़े की हालत में चीज़ों बातों का, तीनों बातों, वैसे तो हर मोमिन में है,
लेकिन इसका ख़ास ख्याल रखें, खुसूसन पानी पिलाने पे। कोई भी दस्तरखान पे बैठा हो, पानी पीने लगे, रोक लें, यानी रुक जाइए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। किसी को भी गिलास में पानी, दस्तरखान पे पानी कभी खुद ना पियो, हमेशा दूसरे से कहो मुझे पानी पिला दीजिए, ताकि पानी पिलाने का सवाब उन्हें मिले। और जब आप दूसरों को पानी पीता देखें, कहेंगे आप रुक जाइए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ, ताकि आपको, माँ बाप से कोई खिदमत ना लो, माँ और बाप से कोई काम ना लो, लेकिन अगर पानी पिलाने का सवाब किसी को देना है तो माँ को दो या बाप को दो। कहोगे मुझे पानी पिला दो, इतना सवाब है पानी पिलाने का कि कहा ये सवाब सिर्फ माँ बाप ही को मिलना चाहिए, इतना सवाब है। तो अब रोज़ेदार को पानी पिलाना, रोज़े के इफ्तार में खुसूसन मोमिनीन खुद पानी ना पिए, दरख्वास्त है एक दूसरे को पानी पिलाएं ताकि पानी पिलाने का सवाब तकसीम होता रहे। और जाने के में हज़रत हमज़ा पानी पिलाने के शौकीन थे, हाजियों को पानी पिलाते थे, प्यासों को पानी। कल खुल्ले कबदिन हर्रा, हर कबद कहते हैं जिगर को, लिवर, हर खुश्क और गर्म जिगर को ठंडा करने का सवाब है। जब इंसान को प्यास ज़्यादा लगती है ना तो जिगर गर्म हो जाता है। वो कहते हैं हर जिगर, इंसान का नहीं, हत्ता जानवर अगर प्यासा हो, कुत्ता भी अगर प्यासा हो, तो उसे पानी पिलाने का इतना सवाब है जितना इंसान सोच नहीं सकता, नजिसुल ऐन को भी। तो पानी पिलाना अज़ीज़ान गिरामी, अब ये तक़वे के पहले मराहिल के इंसान बंदगी अपनाए। कौन है? हज़रत हमज़ा। उहद का मैदान, जहाँ बड़े बड़े जंगजू सब आए, बदर के अंदर हिंदा का एक बाप, भाई और एक बेटा मारे गए थे। आइम्मा अलैहिस्सलाम को जो सबसे ज़्यादा नफ़रत थी ख़वातीन में, वो हिंदा से थी। क्यों? रसूल खुदा की वजह से। रसूल खुदा नाम लेके लानत करते थे कि अगर ग़िलाफ़ खाना काबा से भी अपने आप को मस करके तौबा करे तो इसकी तौबा कबूल नहीं है। और जब भी उसके बेटों को याद किया कि वबना आखिलतुल अखबाद, अखबाद कहते हैं कबद की जमा, जिगर चबाने वाली का बेटा, वबना आखिलतुल अखबाद अल्लईन इब्नुल लईन, वो भी लानत के मुस्तहिक और उसकी माँ भी। तो आइम्मा अलैहिस्सलाम को सख्त नफरत थी हिंदा से। क्यों? जनाब हमज़ा का सीना चाक करके कलेजा चबाया था। ये और बात है कि अल्लाह ने अपने हबीब को ख़बर दी कि मेरे हबीब, मैंने उस जिगर को इतना सख्त कर दिया था ताकि वो खा ना सके। उसने चबाया लेकिन वो खा नहीं सकी, खाना चाहती थी, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि सैयदुश शुहदा का एक जन्नती का जिगर किसी काफिरा के जिस्म का हिस्सा बन जाए। अल्लाह ने उस जिगर को इतना सख्त कर दिया। आई तो उसने आने के बाद उसका ग़ुलाम चाहे, उसने ग़ुलाम ख़रीदा, उसका नाम था वहशी। उससे कहा कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार देना, शहीद कर देना। हम कह रहे हैं शहीद कर देना, उसने कहा मार देना। वहशी से कहा, उसने कहा नहीं, मैं रसूल खुदा को नहीं मार सकता क्योंकि उनके चारों तरफ लोग होते हैं। तो उसने कहा फिर अली इब्न अबी तालिब को मार देना। कहा नहीं, अली को नहीं मार सकता क्योंकि अली की निगाहें तेज़ हैं, वो हर दुश्मन पे निगाह रखते हैं। जो पुष्ट पे भी दुश्मन होता है उस पर भी अली की निगाह होती है, अली को नहीं मार सकता। कहा फिर मैं और कोई चॉइस नहीं दूंगी, कोई इख्तियार नहीं, फिर हमज़ा को ज़रूर मारना। उसने कहा ठीक है मारूंगा, लेकिन पुष्ट से, सामने से नहीं मार सकता। हमज़ा अगर देख लें तो मुझे मार देंगे, मैं छुप के पीछे से वार करूंगा। कहा ठीक है कबूल। तो उसने नेज़ा जब मारा तो पुष्ट से सीने से बाहर निकल आया। उसने इतनी ताकत से, क़ुव्वत से उसने नेज़ा मारा पुष्ट से जनाब हमज़ा को कि सीने से बाहर निकल आया। जनाब हमज़ा सलामुल्लाह अलैह गिर गए। आपके जहनों में है ओहद के, ओहद के अंदर घमसान का रन पड़ा, जंग बहुत बड़ी थी, यहाँ तक कि पैगंबर के दंदान मुबारक पे एक पत्थर लगा, आपके दंदान मुबारक से खून बहने लगा। दांत जुदा नहीं हुए थे, वो कहते हैं ना दांत टूटे, अलग नहीं हुए थे, हिल गए, खून बहने लगा। सब लोग पानी लेके आते, खून नहीं रुकता था। जनाब सैयदा मदीने में थी, बीबी ने सुना मेरे बाबा को पत्थर लगा है, फ़ौरन कहा बीबियों से मेरे साथ चलो, मैं अपने बाबा से ओहद में मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। अब समझ में आया जनाब ज़ैनब कुबरा क्यों गई थी भाई के साथ। ये जनाब सैयदा की सीरत थी, बाबा को पत्थर लगा, मैं फ़ौरन बाबा की याद, फ़ौरन पहुँची बीबी। जैसे ही देखा कि रसूल खुदा ज़मीन पे गिरे हुए हैं और खून बह रहा, आवाज़ दी, कहा किसी
जनाब फ़िज़ा से किसी से कहा, उम्मे ऐमन से या हज़रत अस्मा से कहा कि मर्दों से कहो कि दूर हो जाए, मैं अपने बाबा के करीब आना चाहती हूँ। सब लोग चले गए, जनाब सैयदा करीब आई, बाबा के सर को उठा के जानों पे रखा और अपने बुरक़े से एक टुकड़ा फाड़ा और कहा कि बाबा जान ये अपने दंदान मुबारक पे रख लीजिए। पैगंबर इस्लाम ने जैसे ही दांतों पे जनाब सैयदा के बुरक़े का कपड़ा रखा, खून रुक गया। अब कुछ कहते हैं कि रसूल खुदा को मोहब्बत इतनी थी जनाब सैयदा से कि उस मोहब्बत का असर था, बस बेटी को देखा और ज़ख्म ठीक होने लगा। पहला सवाल किया, कहा मेरे चचा मैदान जंग में काफ़ी आगे लड़ रहे थे, सब आ गए हैं, मेरे चचा नहीं आए, जो भी मुझे मेरे चचा की खबर ला के दे, मैं फ़ौरन चाहता हूँ। एक सहाबी गए, देखा जनाब हमज़ा की शहादत के बाद उनका मुसला कर दिया गया। मुसला कहते हैं होंठों को काटना, नाक काटना, कान काटना, आँखों को, उंगलियाँ सारी हाथों की काटी, पाँव की उंगलियाँ काटी हिंदा ने खुद बैठ के, फिर सीना चाक किया, जिगर निकाला, आज़ा ऑर्गन सारे निकाले, एक हार बनाया, का मैं पहन के जाऊँगी, मक्के की औरतों को बताऊँगी कि हमज़ा जो अल्लाह का शेर था, या जो भी कह लीजिए कि शेर का शिकार करने वाला हमज़ा मैंने कत्ल करवा दिया। जब वो सहाबी आए, देखा तो बर्दाश्त नहीं कर सके, तो फ़ौरन जनाब ख़त्मी मरतबत ने जनाब अमीरुल मोमिनीन से कहा, या अली आप खुद जाइए, जाके देखिए हमारे चचा कहाँ हैं। किसी मोमिन को बुरी खबर देना मकरूह है, लेकिन मजबूरी होती है, खबर देना पड़ती है। जनाब अमीर आए तो कहा नहीं, मैं रसूल खुदा को ये खबर नहीं दे सकता कि चचा का ये आलम है। जनाब अमीर वहाँ खड़े होकर रोने लगे। पैगंबर उठे, कहा कि मैं खुद जाऊँगा, चचा को देखूँगा। जब आए, जब देखा कि मुसला हो गया है, तो रसूल खुदा रोते रोते बेहोश होकर गिर गए। गश आ गया रसूल खुदा को, अपने आप को लाशे पे गिराया और बहुत रोए। कहा परवरदिगारा, उन्होंने मेरे चचा हमज़ा का मुसला कर दिया, इसका बदला ज़रूर लूँगा। अल्लाह ने कहा नहीं, आप रहमत लिल आलमीन है। कहा परवरदिगारा तू कहता है ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन वो मलऊना जिसने ये काम किया है मेरे चचा। अब एक मरतबा पैगंबर के कानों में आवाज़ आई, कहा या रसूल अल्लाह, आपकी फुप्पी जनाब सफ़िया अपने भाई हमज़ा के लाशे पे आना चाहती हैं। रसूल खुदा ने कहा फुप्पी से कहो कि मत आए, मैं इजाज़त नहीं देता। कहा या रसूल खुदा क्यों? कहा उनको मत बताना, लेकिन चचा की हालत ऐसी नहीं है कि मैं बहन को दिखा सकूँ भाई किस हालत में है। पता नहीं वहाँ लोग पहुँचे ना पहुँचे। कहा मैं एक बहन को नहीं दिखा सकता भाई की हालत क्या है, मेरी फुप्पी को रोक दो, मत आने देना। फिर एक आदमी गया, वापस आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी फुप्पी कहती हैं कि रसूल खुदा से कहो कि एक भाई बहन दरख्वास्त करती है मुझे भाई के लाशे पे आने दें, मुझे आखिरी मर्तबा भाई की ज़ियारत करने दें, मुझे मत रोकें, किसी बहन को मत रोके भाई की ज़ियारत से। तो अब रसूल खुदा ने कहा कि या अली मेरी अबा को उड़ा दीजिए। अपने हाथों से पैगंबर इस्लाम ने अबा उड़ाई। कहा या अली, जनाब हमज़ा का कद बहुत लंबा था, तो कहा कि पाँव फिर भी नज़र आ रहे हैं कि पाँव की भी उंगलियाँ काटी गई हैं। या अली कुछ दरख्तों के पत्ते लाएं, पाँव पे रख दें, ताकि जब फुप्पी आए हमारी, क्योंकि जनाब अमीर की भी फुप्पी थी, जनाब सफ़िया जनाब रसूल खुदा की भी फुप्पी, कहा वो देख ना सके भाई के साथ क्या आलम है, वो देख ना सके भाई पे कितना जुल्म किया गया है। तो एक मरतबा जनाब रसूल खुदा ने जनाब अमीर से कहा या अली पत्ते लाए। फ़ौरन अबा बिछाई, अपने चचा को अबा उठाई, पाँव को भी छुपा दिया। कहा अब मेरी फुप्पी को ले आओ। जैसे ही जनाब सफ़िया आई, आके रोने लगी। कहा भाई मुझे बड़ा नाज था, मैं हमज़ा की बहन हूँ, मैं सर उठा के बताया करती थी हमज़ा मेरा भाई है, आज मेरा भाई नहीं रहा। रोने लगी, गिरिया करने लगी। अचानक ज़मीन पे बैठ गई, रोने लगी। रोते रोते अचानक उन्होंने अबा का दामन हटाया और चेहरे से उठा दिया। बस जैसे ही देखा ना कि भाई का मुसला हो गया है, चेहरे से देखा कि नाक को काटा गया, कानों को काटा गया, जनाब सफ़िया बेहोश होकर गिर गई। फ़ौरन जनाब रसूल खुदा ने आवाज़ दी या अली फुप्पी का बाजू पकड़े। एक बाजू जनाब रसूल खुदा ने पकड़ा, दूसरा जनाब अमीरुल मोमिनीन ने। फुप्पी बेहोश हो गई थी, फ़ौरन बाजू से पकड़ के उठाया। कहा या अली फ़ौरन मदीने वापस चलें, फुप्पी को घर ले जाना है, यहाँ शहदा को मैं दफना के आता हूँ। मैं एक सवाल करूँ आपसे, एक बहन ने भाई को देखा बेहोश हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा ज़ख्मी एक और भाई है करबला में, और उनकी बहन भी भाई के लाशे पे आई हैं, नाम ज़ैनब कुबरा है। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मेरी फुप्पी को कोई रोकने वाला नहीं था कहा मेरी फुप्पी को कोई रोकने वाला नहीं था कि ज़ैनब रुक जाओ, हुसैन को देखा नहीं जा सकता, लाशे पे घोड़े दौड़ा दिए गए हैं।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा। इमाम सज्जाद फरमाते हैं जब मेरी फुप्पी आई मेरे बाबा के लाशे पे तो तवाफ करने लगी, मेरे बाबा का तवाफ करने लगी और रोते रोते एक जुमला कहा, मदीने का रुख करके कहा, अम्मा आपने वसीयत की थी जितनी मर्तबा हुसैन से विदा करना गले का बोसा देना। अम्मा हुसैन का जिस्म इतना जख्मी है बोसा नहीं दिया जा सकता। एक मर्तबा मौला सज्जाद फरमाते हैं मेरी फुप्पी के हाथ पर से गर्दन बंधे थे, उसी हालत में मेरी फुप्पी जमीन पे बैठी, कटे हुए गले पे लबों को रखा, बोसा दे के कहा अम्मा गवाह रहना मैंने आपके हुसैन के गले का बोसा दिया। अजरकुम अल्लाह। उठी जनाब ज़ैनब कुबरा विदा करने लगी तो एक आखिरी जुमला कहा या जद्दा या रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना रसूल खुदा जरा आके देखें, हादा हुसैन मुरम्मल बिद्दमा, आपके नवासे हुसैन के कितने जख्म हैं। मौला फरमाते एक नगीने के बराबर जगह नहीं थी पूरे जिस्म पे इमाम हुसैन के कहा जहां जख्म ना हो मेरी फुप्पी बोसा नहीं दे सकती थी, जख्मों पे बोसा दिया। कहा हुसैन मुरम्मल बिद्दमा, नाना सल्ला अलैका मलिकुस समा, नाना जब आपका विसाल हुआ आसमान से मलाइका नाजिल हुए थे जनाजा पढ़ने, लेकिन नाना तारीख में कभी नहीं देखा गया किसी शहीद का लाशा पामाल हुआ हो। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।